मीनाक्षी और धीरज के बीच बाकायदा अफेयर था। धीरज ने ना कभी मीनाक्षी का कोई वीडियो बनाया था और ना ही उसे कभी ब्लैकमेल किया था। दो बालिग लोगों के बीच का मर्जी से बना हुआ रिश्ता था वो। ये एक प्रेम कहानी थी, एक शादीशुदा औरत जिसके दो बच्चे भी थे और एक ऐसा आदमी जो उस औरत को अपना बनाकर अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता था। तो छोड़ दो ना आशुतोष को, डाइवोर्स ले लो और डाइवोर्स मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। मीनाक्षी, मैं वादा करता हूँ मैं दोनों बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा। मैं आशुतोष को छोड़ नहीं सकती। बच्चे मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे धीरज। उन्हें बहुत लगाव है आशुतोष से। माना कि आशुतोष को पीने की लत है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत प्यार करता है सुनीला नील से। ऐसे नहीं होता मीनाक्षी, की चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुमको हम दोनों में किसी एक को छोड़ना ही होगा। धीरज, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन मैं अपने बच्चों को खोना भी नहीं चाहती। और ना मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बच्चे अपने पापा को खोए। ये कैसे पॉसिबल है मीनाक्षी? क्या मीनाक्षी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरा चेहरा जलाओगी? हाँ, पहले मैं बच्चों को मम्मी के घर भेज दूंगी, फिर हम आशुतोष को मार डालेंगे, फिर तुम्हारा चेहरा चलेगा, फिर तुम आशुतोष बनोगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये खतरनाक है, डरावना है ये। एक ही जिंदगी है धीरज, और हमने बारीकी से प्लानिंग की तो सब सही हो जाएगा। संभाल के चलाएंगे तुम्हारे चेहरे को, फिर डॉक्टर आशुतोष की तस्वीर से तुम्हें आशुतोष बना देंगे। बच्चों को उनका पापा मिलेगा और मुझे मेरा धीरज। कोई और भी तो रास्ता हो सकता है ना? मतलब तुम आशुतोष को डाइवोर्स दे दो ना। डाइवोर्स के बाद तो बच्चे आशुतोष से मिलते रहेंगे। आशुतोष के जीते जी सबको तकलीफ होगी। मेरी इस प्लानिंग से सब सही हो जाएगा, किसी को दर्द नहीं होगा धीरज। आशुतोष मरेगा और मैं जलूंगा, और तुम बोल रही हो कि किसी को दर्द नहीं होगा? जितना दर्द इस वक्त हो रहा है उससे तो कम ही होगा। जिंदगी संवर जाएगी हमारी धीरज। मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग परेश भाई। फिर हम कार लेकर निकल गए। फ्यूल टैंक खाली हो गया है। बोतल में पेट्रोल है। उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो तो लगेगा ना। फिर तुम्हारी गाड़ी को वहीं छोड़कर तुम और धीरज अलग अलग रास्ते से तुम्हारे घर पहुंचे। उसके बाद चेहरा जलाया। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। तकलीफ कौन सा कम है अभी, लेकिन इससे हमारे अभी के जो हालात है वो जरूर सुधर जाएंगे। तैयार हो, हमारे पास एक यही रास्ता है। संभाल के जलाना, पूरा फेस जलने से पहले बुझा देना। प्लान के मुताबिक मैंने 3 कप चाय बनाई ताकि लगे कि वाकई में 2 लोग आए थे, सब कुछ सच सच लगे।
आशुतोष के माँ बाप पूरी तरह हिल गए ये जानकर कि जिस आदमी के इलाज के लिए वो जमीन आसमान एक कर रहे थे वो दरअसल उनका बेटा नहीं बल्कि उनके बेटे का कातिल। आदमी को अपने पति का चेहरा देने का सोचा। पुलिस तो यही कह रही है, और अब पुलिस आशुतोष के पेरेंट्स का डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखेगी। तब तक कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। तो आई एम सॉरी, बेहतर ये होगा कि आप पेशेंट को अपने कस्टडी में ले लें। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा कि धीरज 70% रिकवर हो चुका है। आप प्लास्टिक सर्जरी रहने दीजिए, अपनी तरफ से जितना ठीक कर सकते हैं उतना कर दीजिए, उसके बाद हम उसे कस्टडी में ले लेंगे। मुझे मेरे पति को बचाना है, ये मदद करनी है। उन्हें उनका चेहरा लौटाना है। हम अब भी डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। चेहरा लौटाना है। ये डीएनए रिजल्ट्स शक की कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे। तब तक हमारे पास मीनाक्षी का बयान और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है। डीएनए रिजल्ट्स आते ही हम एक ठोस केस बना पाएंगे। ये किसी की भी समझ या कल्पना से भी परे है कि कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना विकृत, इतना खतरनाक रास्ता कैसे चुन सकता है। और ये मंजिल क्या थी? जिंदगी भर का साथ। क्या एक जान लेने के बाद, एक चेहरा इस तरह बिगाड़े जाने के बाद कोई प्यार भरा रिश्ता मुमकिन था? मीनाक्षी के सामने एक आसान ऑप्शन था कि वो अपने पति आशुतोष के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़े, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये क्यों? जब हम कोई मंजिल हासिल करने के लिए निकलते हैं तब सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिशें भी मायने रखती हैं। हम सफ़रों के इरादे भी मायने रखते हैं। क्या तारीख में या वर्तमान में एक ऐसा उदाहरण है जहां गैर कानूनी और अनैतिक इरादे से किया गया काम बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है, जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं? हमें गलत मिसालें कतई नहीं बनना है। किसी भी सूरत में गैर कानूनी, भ्रष्ट और अमानवीय साजिशों का सहारा नहीं लेना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। जब पुलिस वाले मुझे बार बार पूछते हैं क्या हुआ था, तब वो सब दोहराने में मुझे बड़ी घिन आती है अपने आप से। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, कम से कम आप लोग मुझे इस दर्द से बख्श सकते हैं। एक बार बता तो चुकी हो क्या हुआ था। मैंने कुछ एफडीज तोड़वाए हैं दीदी। आपके ससुर जी ने कुछ सेविंग्स निकाले हैं। टोटल 7 लाख डिपॉजिट हो पाया है। थैंक यू अंकिता, ये एहसान रहेगा हम पर। तुम भी एक एहसान कर सकती हो हम सब पर। सच बोल सकती हो दीदी। दुख होता है अंकिता, पुलिस वालों की तरह तुम सब भी मुझ पर शक करते हो। केस जा ही कुछ ऐसा रहा है दीदी। धीरज ने आशुतोष जीजा जी का चेहरा जला दिया और आपकी कार लेकर चला गया। फिर वो कार हाईवे के पास कैसे मिली? धीरज क्यों छोड़ गया वो कार वहां पर? इसका जवाब तुम खुद धीरज से क्यों नहीं मांगती? एक बार तुम भी महसूस करो उसकी लीचड़ नजरों को। एक बार बैठकर देखो पुलिस वालों के सामने, तब पता चलेगा कितना इंसल्टिंग फील होता है। पुलिस का फोन आया था दीदी, आपको फिर से बुलाया पुलिस स्टेशन। मेल बॉडी है। बाहरी डिटेल्स धीरज रायकर से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिवाय डीएनए टेस्टिंग के कंफर्म्ड आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल है। हद से ज्यादा जल चुकी है बॉडी। हम धीरज के मदर को बुलाएंगे डीएनए सैंपल्स के लिए। वैसे उस कार से हमें ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं जो आशुतोष और मीनाक्षी को उससे जोड़े। डॉक्टर बता सकते हैं कि मौत कैसी हुई होगी? यह कह पाना मुश्किल है। विक्टिम के स्कल पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, दोनों हाथ और पैर भी टूटे हुए थे। हो सकता है यह मर्डर हो, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि कुछ तो फाउल प्ले हुआ है। एक बार डीएनए टेस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ही दावा के साथ कह सकेंगे। अभी जाना होगा पुलिस स्टेशन? नहीं, कल सुबह जाना है। और कुछ बोले? बोल रहे थे कि उन्हें कुछ नए लीड्स मिले हैं केस पर। अपनी मीनाक्षी दीदी से कहना कि कुछ छुपाए नहीं। और खुद छुपा रहे हैं? कैसी लीड्स मिली हैं उनको बताएंगे नहीं? मुझे भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। मुझे लगता है तुमने पहले से ही ठान लिया है, मुझ पर शक करना ही करना है।
चाहे सच जो भी हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरी दीदी। तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ मिला है सर? इस बार मीनाक्षी पक्का बोलेगी ही बोलेगी। अशु, पुलिस को कार मिल गई है। धीरज मिला? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं मिला। अब ये लाश किसकी है? मीनाक्षी जी जानती है? नहीं? नहीं सर, मुझे बस यही पता है कि ये कार हमारी है। कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, जंगल से होती हुई हाईवे पर रुकी, पीछे जंगल में लाश मिली थी पेट्रोल से जली हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जलाया गया था पेट्रोल से। मैं किसी लाश वाश के बारे में नहीं जानती, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे धीरज हमारी गाड़ी ले गया था। आप उसी से क्यों नहीं पूछती कि हमारी कार हाईवे पे कैसे मिली? धीरज की माँ आई हुई है, काफी परेशान है वो कि डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे। डीएनए सैंपल लेना है मेरा? क्यों? गीता जी, हमें एक लाश मिली है, इनफैक्ट बुरी तरह से जली हुई लाश। हम यकीन से तो नहीं कह सकते, पर शायद वो लाश आपके बेटे धीरज की हो सकती है। धीरज तो शादी में गया है। 4 या 5 दिन लगेगा माँ, मैं फोन करूंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहा है, किसकी शादी है, कुछ तो बता। अरे एक दोस्त की शादी है यहीं पास में, पहुंचते फोन करूंगा। संभल के जाना। कहाँ पहुंचने वाला है, किसकी शादी है, धीरज ने कुछ नहीं बताया, ना फोन ना मैसेज। और आप कह रहे हैं कोई लाश मिली? गीता जी, धीरज किसी की भी शादी में नहीं गया था, वो किसी और ही काम से निकला था। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि मेरा डीएनए वो लाश के साथ मिलाना है? खुद की बातों पे गौर कीजिए ना। पहले आप कह रहे थे कि मेरे बेटे ने किसी का चेहरा जला दिया, आप कह रहे हैं मेरे बेटे की लाश मिली है जली हुई। मैंने अभी कहा ना आपसे कि अभी हम श्योर नहीं है, हमें शक है। पर हमें पूरा यकीन है कि तुमने और आशुतोष ने मिलकर धीरज को मार डाला। ये झूठ है सर, जो हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ और वही सच है। तुम्हारा बयान नंबर 2, जिसे तुम सत्य वचन कह रही हो, उसके मुताबिक 14 दिसंबर की सुबह धीरज तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी कार लेकर चला गया। ये सच है। ये झूठ है, क्योंकि गाड़ी धीरज नहीं कोई और चला रहा, और वो कोई और तुम हो। ये झूठ है सर। मीनाक्षी दीदी, सारी दुनिया झूठी और आप सच्ची। प्लीज बता दो क्या हुआ था उस दिन। ये लोग कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और तू विश्वास कर रही है इन पर। तू भी मिल गई इनके साथ। तुझे पता है ना तेरी जीजू की क्या हालत है। हो गई एक्टिंग। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो तुम्हारी पोल खोल देंगे। जली हुई लाश, जला हुआ सूटकेस, और तुम्हारी कार से कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हाईवे पर तुम्हारी कार एक टोल नाके से गुजरी जो बंद था, लेकिन उसका सीसीटीवी चल रहा था। ये देखो। हमारे बयान के मुताबिक 14 दिसंबर को धीरज रायकर तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गई। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि 8:32 पर तुम्हारी इस फैमिली कार को धीरज रायकर नहीं बल्कि तुम चला रही हो। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि तुम और तुम्हारा पति आशुतोष विक्टिम नहीं बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड हो। धीरज ने तुम्हारे पति आशुतोष पर हमला नहीं किया, बल्कि तुमने और तुम्हारे पति आशुतोष ने धीरज को मार डाला और जंगल में उसकी लाश को जला दिया। लेकिन सर, दीदी तो यहीं पर है और जीजा जी का चेहरा जला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो, फिर कैसे? शायद धीरज को जलाते वक्त कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, शायद वो आशुतोष से लिपट गया होगा। क्यों मीनाक्षी, क्या हुआ? कैसे तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जला और कैसे तुमने धीरज को मारा और जंगलों में ले जाकर जला दिया? ये ऐसे नहीं बोले। हवलदार बिमला को बुलाओ, जरा सा डेमो दिखाओ, हम मुंह कैसे खुलवाते हैं। बुलाओ उसे। सर वो सर जो हुआ गलती से हुआ सर। आशुतोष मानना नहीं चाहते थे धीरज को, वो बस गुस्से में हुआ। मीनाक्षी तिवारी, इस बार कोई झूठ नहीं चलेगा। सर मैं सच कह रही हूँ। दरअसल
धीरज एक रात पहले से ही हमारे घर पर था सर। क्या? सब पहले धीरज ने मेरे वीडियोस आशुतोष को दिखाए, फिर वो जबरदस्ती आशुतोष के साथ बैठकर शराब पीने लग गया। उसके बाद वो आशुतोष के साथ सौदा करने लग गया। उन दोनों के बीच में काफी लंबी बहस छिड़ी। कुछ वक्त के बाद आशुतोष उसे गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया। चलो दिखाओ गाड़ी। नमस्ते। यार मीनाक्षी, तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। चलो तुम्हारे पतिदेव को बाय बाय बोलता हूँ और याद दिला देता हूँ कि गाड़ी के पेपर ठीक से मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाए। मुझे मालूम था कि आशुतोष रात भर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे उमड़ गए। मेरे बच्चों की कार ले जाएगा तू? हाँ? जो मेरा है, मेरे बच्चों का है, मेरी फैमिली का है, वो तू ले जाएगा? ले जाएगा तू? मर गया ये। अब हम क्या करेंगे आशु? हाँ, हमने धीरज का कत्ल कर दिया। हाँ, मैंने अपने पति की मदद की खून के धब्बे मिटाकर धीरज की लाश को सूटकेस में भरने में। हाँ, हमने धीरज की लाश को जंगल में ठिकाने लगा दिया। पर मुझे कोई दुख नहीं है कि हमने ऐसा किया। धीरज वहशी था, जानवर था। उसने मेरा इस्तेमाल किया था। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हम धीरज की पूरी लाश चलने तक वहीं रुके रहे, पर जब हम लौटने लगे तब समझ आया कि हमने टैंक से लगभग सारा पेट्रोल निकाल लिया था। अशु, अशु, फ्यूल टैंक खाली हो गया है। गाड़ी यहीं पे छोड़ दो। किसी की हम पर नजर ना पड़े, इसलिए मैं और आशुतोष अलग अलग बस करके घर पहुंचे और घर आकर एक प्लान बनाया। कैसा प्लान मीनाक्षी? आशुतोष का प्लान। जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं इससे हमारा फायदा क्या हो सकता है। फायदा?
बीरेन को लाखों रुपए चुकाने हैं मुझे। पता नहीं कब कैसे चुकाऊंगा, चुका भी पाऊंगा या नहीं। हो जाएगा अशु, सब हो जाएगा। बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। टाइम को मारो गोली, अब हम इस मुश्किल को मौका बनाएंगे। कैसे? एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे। समझी नहीं अशु। मीनाक्षी, कोई मर्डर हुआ ही नहीं था, हमला हुआ था। बीरेन के 2 आदमियों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। धीरज का कत्ल सामने आएगा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो अशु, एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे, ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। हमारे पास यही एक रास्ता है और यही सबसे सही रास्ता है। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। तुम्हें हाईवे के पास हमारी कार से पेट्रोल की वो बोतल लानी होगी, उसमें थोड़ा पेट्रोल बाकी है। मैं वापस लौटी कार से पेट्रोल वाली बोतल लेकर। तीन कप चाय बनाना, सब कुछ सही सही लगना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था सही क्या है गलत क्या है। आशुतोष जो सहने वाला था, अपने चेहरे के साथ जो करने वाला था, उसका सामना करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। फिर वो चिल्लाया। आशुतोष ने कहा था कि जैसे ही वो मेरा नाम चिल्लाए मैं आग बुझा दूं ताकि हद से ज्यादा नुकसान ना हो। कौन चाहेगा कि जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आए, लेकिन हमें इस मोड़ की तरफ ढकेला धीरज की विकृति ने, आशुतोष के कर्ज ने। आशुतोष ने खुद की जान को खतरे में डाला, खुद को इतनी तकलीफ दी कि उसके लेंदा तकलीफ में आ जाए और उसे दुनिया की हमदर्दी मिले। हमारी माली हालत बहुत खराब है सर। तो तुम लोगों ने ये साजिश रची। प्लान ए, हमला मनी लेंडर बीरेन सिंह ने करवाया, और जब वो प्लान वर्क नहीं किया तो प्लान बी, सारा जिम्मा धीरज पर डाल दो। आशुतोष ने कोई प्लान भी नहीं बनाया था मैडम, सिर्फ प्लान ए था। पर हम कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि कोई पड़ोसी आकर देख लेगा। प्लान बी मैंने अकेले नहीं बनाया था। आशुतोष को इसके बारे में जरा भी पता नहीं। हम तुम्हें धीरज रायकर के मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार करते हैं। तुम्हारे पति आशुतोष तिवारी पर भी यही चार्जेस लगेंगे। सर, आशुतोष का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए सर, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने धीरज का कत्ल किया है, आशुतोष को इसके बारे में पता भी नहीं था। सजा सिर्फ मुझे होनी चाहिए सर। मीनाक्षी तिवारी, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि किस तरह खेलेंगे, कौन तुम्हारी टीम में रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन रुकेगा कौन भागेगा। सर, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सरेंडर कर रही हूँ सर। इसे सरेंडर कहते हैं। हमें झूठ बोल बोलकर गुमराह किया, एक इंसान की जान ले ली, उसे जला दिया, बेकसूर लोगों पर उंगली उठाई। तुम लोग सच में आग से खेल। क्या मैं इनके साथ 5 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? सर, इस वक्त हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मीनाक्षी इस बार सच बोल रही है। डाउट क्या है? उसने धीरज को मार डाला, इसी ने आशुतोष का चेहरा जलाया, और इस पूरे कांड के पीछे सिर्फ अकेली ये मीनाक्षी है। पर सर, मीनाक्षी ये कबूल करने को तैयार है कि सारा प्लान उसी का था। कोर्ट के सामने भी कबूल करने को तैयार है, अपने पति को बचाने के लिए सजा भुगतने को तैयार है। नहीं प्रियंका, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि धीरज ने जो वीडियो बनाया, मीनाक्षी को ब्लैकमेल किया अपने साथ सोने के लिए वगैरह वगैरह, क्या ये सच है? वर्मा, ये सच है या झूठ, इस बात का सबूत मिलेगा भी तो कहाँ से? फॉरेंसिक ने धीरज का लैपटॉप और फोन डबल स्कैन की, लेकिन रिजल्ट 0। धीरज ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए होंगे, या साइबर स्पेस के किसी ईमेल अकाउंट में, या साइबर स्टोरेज स्पेस में कहीं स्टोर कर दिए होंगे, या फिर वीडियोस कभी बनाए ही नहीं गए होंगे सर। यस सर, मैंने उस गारमेंट स्टोर के एम्प्लॉय से बात की जहाँ धीरज स्टोर मैनेजर था। उनमें से कई एम्प्लॉयज तो वहाँ जॉब पर तब से हैं जब मीनाक्षी ने ज्वाइन किया था और फिर छोड़ा।
सर धीरज के बारे में उनकी राय मीनाक्षी की बताई गई धीरज की इमेज से बिल्कुल अलग है। देखिए सर, ये एमएमएस बनाने की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि धीरज इस टाइप का आदमी था ही नहीं। पर मीनाक्षी ने जॉब तो छोड़ा था ना? हाँ छोड़ा था, पर किसी और लड़की ने नहीं छोड़ा, और ना ही किसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत की धीरज के खिलाफ। और एक बात, लेडीज़ चेंजिंग रूम के बाहर सिक्योरिटी है। हर बार जब कस्टमर रूम यूज़ करके बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर जाके पूरी तरह से चेकिंग करते हैं कि किसी का कुछ रह तो नहीं गया। अब उसमें धीरज अपना सेलफोन अंदर जाकर छोड़ता है, और वो भी कैमरा ऑन मोड पर। और ये बात सिक्योरिटी ने या किसी और ने कभी नहीं पकड़ी, बस मीनाक्षी तिवारी ने पकड़ ली। सर हम सारे एम्प्लॉयज़ यही डिस्कस कर रहे थे कि धीरज एक बहुत डिसेंट आदमी